स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का हम सबक शुरू करते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, हम्द का माना क्या है। क्या सवाल है? हम्द का माना क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ, अल्लाह ताला की तारीफ़। जल्दी जल्दी इसमें हल करते जाएंगे, इसमें कुछ समझने का है नहीं, इसे सिर्फ याद करने का है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? अल्लाह ताला की तारीफ़। हम्द का माना है ऑप्शन अलीफ। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, नज़्म हम्द किसने लिखा। जो नज़्म हम्द है उसको किसने लिखना है, किसने लिखा है, इसके शायर का नाम क्या है। तो ऑप्शन अलिफ में है शाद अज़ीमाबादी, ऑप्शन बी में है शबनम कमाली, जिम में है सुहेल अज़ीमाबादी और दाल में है जमील मजहरी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, शबनम कमाली। ठीक है, नज़्म हम्द के राइटर कौन है, लिखने वाले कौन हैं? तो शबनम कमाली हैं। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस ज़िला से है। क्या सवाल है? शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस ज़िला से है, किस ज़िला से बिलोंग करते हैं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल, सीतामढ़ी। शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस ज़िला से है? तो सीतामढ़ी से है। ठीक है, दरभंगा से भी नहीं है, समस्तीपुर से भी नहीं है, मधुबनी से भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन दाल। शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, मुस्तफ़ा रज़ा। ठीक है, अहमद रज़ा भी नहीं होगा, मुर्तज़ा रज़ा भी नहीं होगा, मुर्शिद रज़ा भी। सही हो जाएगा ऑप्शन जी, मुस्तफ़ा रज़ा। इसको याद रखना ज़रूरी है, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। अगला सवाल हल करते हैं। आपको जितना सिलेबस में जो भी एग्ज़ाम में आता है इंशाअल्लाह पूरा करा दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहें, अच्छे से तैयारी करें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलें अगला सवाल देखते हैं। और लाइक भी कर दिया करें, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। अच्छा लगे तो कर दिया करें, ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। कहने मैं कितना भी कहता रहूँ जाऊँ, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये दिल का मामला है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करें, वरना दुआओं से नवाजते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, जुल जलाल किसके लिए इस्तेमाल होता है। क्या सवाल है? जुल जलाल किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन अलिफ में है अल्लाह ताला के लिए, ऑप्शन बा में है रसूलुल्लाह के लिए, जीम में है अंबिया के लिए और दाल में है औलिया के लिए। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, ऑप्शन अलिफ। मुख्तसर अफसाना का आगाज़ कब हुआ। क्या सवाल है? मुख्तसर अफसाना का आगाज़ कब हुआ। तो ऑप्शन अलिफ में है 19वीं सदी, बा में है 20वीं सदी, जीम में है 21वीं सदी और दाल में है 22वीं सदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, 20वीं सदी। ठीक है, अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तरक्की पसंद एक तहरीक, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का नाम है। तो ये इसका आगाज़ कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी स्थापना कब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, 1936। ठीक है, कब हो जाएगा? 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई। आगाज़ के मतलब ही शुरुआत होता है। चलिए अगला हल करते हैं। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है। हाँ, ये देखें, ज़रूर देखें कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है। तो इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है कलीम और रुकैया, बा में है नसीर और खदीजा, जीम में है आतिश और अदीबा और दाल में है इनमें से कोई नहीं। आप बताएं कौन सा होगा। हाँ, ऑप्शन बा,
नसीर और खदीजा, ये याद रखिए, नसीर और खदीजा जो है उर्दू का जो पहला मुख्तसर अफसाना का ये नाम है। ऑप्शन बा सही जवाब हो जाएगा। सुहैल अज़ीमाबादी का असली नाम क्या है? असली नाम क्या है सुहैल अज़ीमाबादी का? तो ऑप्शन अलिफ में है सैयद मुतीउर रहमान, बा में सैयद मुजीबुर रहमान, जीम में बा में सैयद हबीबुर रहमान, और जीम में सैयद मुजीबुर रहमान, और दाल में सैयद खतीबुर रहमान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा, सैयद मुजीबुर रहमान। सुहैल अज़ीमाबादी का असली नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहैल अज़ीमाबादी कब और कहाँ पैदा हुए? क्या सवाल है? सुहैल अज़ीमाबादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन बा राइट आंसर है। क्या है? सुहैल अज़ीमाबादी 1911 में पटना में पैदा हुए। ठीक है, सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो 1911 को, और कहाँ हुई? तो पटना में। राइट आंसर ऑप्शन बी। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ पटना में। सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश पटना में हुई। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के वालिद का नाम क्या है? बताएं ज़रा आप लोग। सैयद मोहम्मद मुहसिन के वालिद का नाम क्या है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है सैयद मोहम्मद कलीम, बा में है सैयद मोहम्मद जाफ़र, जीम में सैयद मोहम्मद रशीद, और दाल में सैयद मोहम्मद उमर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद मोहम्मद रशीद, जीम राइट आंसर। अब देखें सैयद मोहम्मद मुहसिन का कौन सा अफसानवी मजमुआ बहुत मकबूल हुआ? मकबूल के मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर, चर्चा का विषय बना लोगों के दरमियान। तो मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। क्या है? कौन सा अफसाना है जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बे अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है, बेजड़ के पौधे भी नहीं, ज़ख्म के फूल नहीं, रुस्तम व सोहराब भी नहीं। क्या सवाल था? सैयद मोहम्मद मुहसिन का कौन सा अफसानी मजमुआ बहुत मशहूर हुआ? तो ऑप्शन बा अनोखी मुस्कुराहट। सवाल नंबर 14 है अफसाना फरार किसने लिखा? क्या है भाई? अफसाना फरार किसने लिखा? तो ऑप्शन अलिफ में है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बा में है सैयद मोहम्मद मुहसिन, जीम में प्रेमचंद, और दाल में तुलूक चंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा सैयद मोहम्मद मुहसिन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताएंगे, फिर से समझा दिया जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो आप लोग को ऑनलाइन लाइव क्लास आपको करा सके। आप कोशिश करें, आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। मेरी कोशिश भी जारी है। पहले ऑफलाइन क्लास चलता था, अब अल्लाह के फजल से ऑनलाइन चालू हो गया है। तो आप लोग भी कुछ हेल्प करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? क्या सवाल है? कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा 1951 या 52। ठीक है, ये पूरा कंफर्म मालूम नहीं है, और किताब में भी ऐसा ही है, और सेट में भी ऐसा ही आता है, सवाल भी ऐसा ही आता है एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी या 52। ठीक है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो 1951 या 52 ईस्वी में। अलिफ राइट आंसर। चले देखते हैं 16 नंबर में है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है भाई? कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है सैयद अताउल हक, बा में सैयद ज़ियाउल हक, जीम में सैयद रज़ाउल हक, और दाल में सैयद वक़ारुल हक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ सैयद अताउल हक। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था।
अब देखें, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है? कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है? तो ऑप्शन अलिफ में है दरभंगा, बा में है भागलपुर, जीम में है चंपारण और दाल में है समस्तीपुर। तो यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, समस्तीपुर। कमर जहां की पैदाइश कहाँ हुई? तो समस्तीपुर ज़िला में। कमर जहां का कौन सा अफसाना, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी दरख्शा किताब में कौन सा अफसाना कमर जहां का शामिल है? तो इसका सही जवाब देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अलिफ है फरार, बा कटी हुई शाख, जीम जुनून वफा और दाल आदमी की रूप। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन बा कटी हुई शाख। ठीक है, ऑप्शन अलिफ बा कटी हुई शाख। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? क्या है भाई? निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम गर्द आवारगी। आवारगी, आवारगी, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गर्द आवारगी। इस तरह लिखा जाएगा गर्द आवारगी। ठीक है, राइट आंसर जीम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अफसाना आशियाना किसने लिखा? क्या सवाल है भाई? अफसाना आशियाना किसने लिखा? तो ऑप्शन अलिफ में है निगार अजीम, ऑप्शन बा में है कमर जहां, ऑप्शन जीम में इस्मत चुगताई और दाल में शकीला अख्तर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ निगार अजीम। अफसाना आशियाना के राइटर कौन है? तो निगार अजीम हैं, इन्होंने अफसाना आशियाना को लिखा है। अब देखें क्या सवाल है भाई। सवाल नंबर 21 में है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो ऑप्शन अलिफ में है 21%, बा में 31%, जीम में 14% और दाल में 11%। कितना इजाफा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, 31%। ठीक है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या सवाल है? सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब के पास आ जाते हैं। इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन जीम 1817 में दिल्ली में हुई। सर सैयद अहमद की पैदाइश कब हुई? तो 1817 को हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन जीम। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद के किस रिसाले के ज़रिए मज़मून निगारी परवान चढ़ा? ठीक है, सर सैयद अहमद के किस रिसाले के ज़रिए मज़मून निगारी परवान चढ़ा? मानी मज़मून निगारी ऊपर की तरफ बढ़ा, लोगों में ज़्यादा मशहूर हुआ, लोग इसके तरफ मुतवज्जो हुए। तो इसका सही जवाब देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अलिफ में है तर्जमानुल हिंद, बा में है मुहज़्ज़िबुल अखलाक, जीम में है तहज़ीबुल अखलाक और दाल में अखलाक़ी हसना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तर्जमानुल हिंद भी है, मुहज़्ज़िबुल अखलाक भी है और तहज़ीबुल अखलाक भी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम तहज़ीबुल अखलाक। मुहज़्ज़िबुल अखलाक के पास हम लोग को नहीं जाना, ऑप्शन जीम तहज़ीबुल अखलाक। ठीक है, सर सैयद अहमद की रिसाला का नाम है। सवाल नंबर देखते हैं 24। सवाल नंबर 24 है, सर सैयद का कौन सा मज़मून निसाब में शामिल है? सर सैयद का
कौन सा मजमून जो है निसाब में शामिल है, हमारे सिलेबस में शामिल है? तो ऑप्शन अलिफ में है रिया, और बा में है दुआ, जीम में है खुतबा, और दाल में है उर्दू। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ रिया। सर सैयद का मजमून जो शामिल है, शामिल निसाब है, वो रिया नामी है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद है 25 नंबर में, सेकेंड हैंड किस ज़बान की कहानी है? सेकेंड हैंड किस ज़बान की कहानी है? तो ऑप्शन अलिफ में है पंजाबी, बा में है कश्मीरी, जीम में है मलयालम, और दाल में है कन्नड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम मलयालम। ठीक है, जीम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सेकेंड हैंड का उर्दू तर्जमा किसने किया है? क्या सवाल है? सेकेंड हैंड का उर्दू तर्जमा किसने किया है? ऑप्शन अलिफ में है रहमानी बानो, बा में है जिलानी बानो, जीम में है इरशाद बानो, और दाल में है सलमान बानो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। क्या है? सेकेंड हैंड का उर्दू तर्जमा करने वाले का नाम क्या है? जिलानी बानो। ऑप्शन बा सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोपीनाथ पेशा से क्या थे? क्या है? गोपीनाथ पेशा से क्या थे, यानी कौन सा काम करते थे, क्या उनका मशगला था? ये इसका माना यही होता है, पेशा के माना। तो ऑप्शन अलिफ में है मदर्रिस, बा में है सहाफ़ी, जीम में है मुक़र्रिर, और दाल में है मुसन्निफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा सहाफ़ी। गोपीनाथ क्या थे? एक सहाफ़ी थे, एक रिपोर्टर थे। ठीक, सवाल नंबर 28 देखते हैं। कहानी वातुरुक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? कहानी वातुरुक के किनारे एक कहानी का नाम है, ये किस ज़बान की कहानी है? तो इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है सिंधी, बा में मलयालम, जीम में भोजपुरी, और दाल में गुजराती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम गुजराती। कहानी वातुरुक के किनारे ये किस ज़बान की कहानी है? तो गुजराती ज़बान की कहानी है। ठीक है, अब देखें अगला सवाल। कहानी वातुरुक के किनारे किसने लिखा है? कहानी वातुरुक के किनारे किसने लिखा है? तो ऑप्शन अलिफ में है पन्ना लाल पटेल, बा में है मुन्ना लाल पटेल, जीम में है टीनी लाल पटेल, और दाल में है सोनी लाल पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ पन्ना लाल पटेल। कहानी वातुरुक के किनारे के जो लिखने वाले हैं उनका नाम क्या है? पन्ना लाल पटेल। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अफसाना निगार पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस सूबा से था? सूबा मतलब क्या कहते हैं? स्टेट, राज। ठीक है, अफसाना निगार पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस स्टेट से था? तो ऑप्शन अलिफ में है बिहार, ऑप्शन बा में है गुजरात, ऑप्शन जी में है यूपी, और दाल में है कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा गुजरात। पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक गुजरात के सूबे से था। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।